सर दीपक देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है वंशावली के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। आज हम लोग पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था और जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो डिस्कवर्ड बाय ए फुलिंग के द्वारा जो इसको डिस्कवर किया गया था। सन आपका जो है 1934 में इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था। ए फुलिंग के थ्रू इसको जो है वो डिस्कवर किया गया था। सन 1934 में इसको खोजा गया था। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब ये जो है ये जो हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो क्यों होता है, तो ये जो है आपके क्रोमोसोम नंबर 12 जो होता है उस पर स्थित जो जीन है, तो जीन में ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या है 12वां बोला गया है, मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें 44 मतलब कि 22 पेयर क्या पाए जाते हैं, ऑटोसोम होता है। तो ये ऑटोसोम मतलब कि 12 बोला मतलब ये ऑटोसोम। तो ऑटोसोम में क्या होगा, ऑटोसोम के जो 12वां नंबर है, जो ऑटोसोम के 12 नंबर है उसमें जो जीन स्थित रहते हैं उसमें जीन में ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन के कारण उत्पन्न ये होता है। अर्थात हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो है म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होने वाला डिसऑर्डर जो है वो होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं। ठीक है, किसके कारण होता है, जो क्रोमोसोमल नंबर 12 पर जो जीन पाए जाते हैं उसमें म्यूटेशन होने के कारण जो है उत्पन्न होता है। साफ शॉर्टकट में इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, बॉडी में एक लीवर एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे में बहुत सारे जो अमाइनो एसिड होते हैं, जो हानिकारक चीज होते हैं उसको चेंज करने का काम करता है, मतलब जो है उसको डिसॉल्व घोलने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो है लीवर एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, क्या यहाँ पर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये जो हमारे पास एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लीवर एंजाइम, इसकी जब कमी हो जाता है यहाँ पर, अगर वो कम मात्रा में बनेंगे तब ये जो है डिसऑर्डर जो है उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में इसको जाना जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अगर कमी हो जाते हैं तो जिसके कारण से जो डिसऑर्डर उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है, बॉडी में फिनाइल एलानिन की फिनाइल एलानिन जो है वो एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जब जो है आपके पास फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का अगर वहां पर कमी हो गया तो कमी होने के कारण जो है बॉडी के अंदर जो है दो जगह पर, यानी कि जहां पर ब्लड और टिश्यू मतलब कि जो है आपके ब्लड में, और टिश्यू मतलब कि कोशिकाओं में जो है वो, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है ऊतकों में जो है पूरा एकत्रित होना जो है वो शुरू हो जाता है। कौन सा आपका फिनाइल एलानिन जो है वो एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। जो इसको घोलने वाला होता है, जो इसको डाइजेस्ट करने वाले होते हैं वो है हमारे में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। आपको हाइड्रोक्सिलेज मतलब आपको मिल जाएगा क्या, इसमें घोलने वाले, इसके सामने जो रहेगा फिनाइल एलानिन हो या कोई भी चीज हो, उसके बाद अगर एज लगा है तो वो क्या है, उसको घोलने वाला रहते हैं। ठीक है, फिर ये देखते हैं इसका रिएक्शन, तो यह है फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो फिनाइल एलानिन जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है, जो कि बॉडी में बनता है हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसको घोलना है किसमें, आपको घोल कर चेंज करना है किसमें, टायरोसिन में इसको चेंज करना है। ठीक है, फिनाइल एलानिन जो है किसमें चेंज होता है, वो टायरोसिन में जाकर वो चेंज होते हैं। लेकिन अगर क्या रहेगा तब चेंज होगा टायरोसिन में, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, चलिए इसमें करते हैं थोड़ा सा, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जब यहाँ पर रहेगा, लीवर एंजाइम, ठीक है, ये क्या हमारे में लीवर एंजाइम। ठीक है, तो ये जो लीवर एंजाइम अगर इसमें है, ठीक है, तब वो क्या करेगा, वो टायरोसिन उसको चेंज करेगा, और न जो है वो फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में चेंज वो नहीं हो पाते हैं। किसके अनुपस्थिति में जो है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज अगर अनुपस्थित है, अगर ये नहीं है तो जो है वो यहाँ पर टायरोसिन में चेंज वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो क्या होगा, एक फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है डिसऑर्डर इसमें उत्पन्न होता है। किसके एब्सेंट में, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति में जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको
पूछ सकते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो क्यों उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता, जिसके कारण से फिनाइल कीटोन्यूरिया उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने किया था, आपका ए फूलिंग ने सन 1934 में इसको डिस्कवर किया था। ये क्यों होता है, तो हमारे ऑटोसोम रहता है 22वां, ठीक है, सॉरी 12वां, ऑटोसोम नंबर रहता है 12वां। तो 12वां पर जो स्थित जीन रहते हैं उसमें अगर रिसेसिव म्यूटेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन हो जाएगा, जिसके कारण ये जो है वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और अगर ये उत्पन्न हो रहा है तो इसमें क्या उसके कारण होगा, या हमारे बॉडी में ऐसा कौन चीज है, ऐसा कौन सा चीज है जिसकी अनुपस्थिति के कारण ये उत्पन्न हो रहा है, तो बॉडी में हमारे लिवर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जो है अनुपस्थिति के कारण जो है वो उत्पन्न होता है, या कमी के कारण जो उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण से जो है आपका फिनाइल एलानिन की मात्रा जो है वो शरीर में एकत्रित होना शुरू हो जाता है, जहाँ का आपके कहाँ पर जो बॉडी होता है और टिश्यूज में जो है वो एकत्रित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर फिनाइल एलानिन से अगर कोई पीड़ित है व्यक्ति, तो उसके लक्षण उसमें क्या क्या होगा, उसको देखते हैं यहाँ पर। तो पहला होता है इसमें मेंटल रिटार्डेशन। क्या होगा, पहला मेंटल रिटार्डेशन, अर्थात जो उसका दिमाग रहता है वो अच्छे से उसमें ग्रोथ वो नहीं करते हैं। दूसरा होता है इसमें बच्चा जो रहता है वो चलने फिरने में असमर्थ होता है, यानी कि उसके हाथ पैर वगैरह जो है अच्छे से उसमें काम वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, वो जो है वो फिनाइल एलानिन की अधिकता के कारण जो है वो नहीं कर पाते हैं। फिर तीसरा नंबर आता है इसमें लेस बॉडी पिगमेंट। ठीक है, इसमें जो बॉडी पिगमेंट अर्थात जो उसका बॉडी का कलर रहता है वो बहुत ही कम उसमें रहता है, लेस अमाउंट उसमें वो पाए जाएंगे। और चौथा नंबर होगा इसमें मूत्र एवं पसीना जो रहते हैं, मूत्र एवं पसीना से फिनाइल एलानिन की बाहर आना शुरू होते हैं। ठीक है, मूत्र और पसीना से जो फिनाइल एलानिन की जो मात्रा होती है वो कैसा होना रहता है, बाहर आना शुरू होता है। इसी कारण से उसका पसीना थोड़ा ज्यादा स्मेली होता है, बहुत ज्यादा बदबू करने वाले होते हैं। और पांचवा नंबर इसमें आता है त्वचा पर धब्बों का बनना। ठीक है, त्वचा पर जो है स्पॉट का इसमें निर्माण होता है, व्हाइट धब्बों का इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें एक और टॉपिक को इसमें जोड़ते हैं, जिसका नाम है एल्बिनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। तो एल्बिनिज्म क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको और क्या बोलते हैं, इट इज पिगमेंटल डिसीज। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है, पिगमेंट से संबंधित एक डिसीज होता है, जो कि क्या होता है हमारे में एल्बिनिज्म के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, जो एल्बिनिज्म से पीड़ित जो व्यक्ति रहते हैं उसमें पिगमेंट से संबंधित विकार इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, और किसके कारण होता है, तो ये होता है हमारे में ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि ऑटोसोम में रिसेसिव होने के कारण या ऑटोसोम में एबनॉर्मलिटी म्यूटेशन के कारण होने वाला ये डिसऑर्डर वो या जेनेटिक डिसऑर्डर वो जो है वो होते हैं। ठीक है, इसमें होगा जो ऑटोसोम रहते हैं, तो ऑटोसोम में क्या होगा, म्यूटेशन होने के कारण इसमें वो उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं एल्बिनिज्म के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो हमारे में का एंजाइम पाया जाता है जिसको नाम है हमारे में टायरोसिनेस एंजाइम। ठीक है, टायरोसिनेस एंजाइम जो होता है उसकी अपसेंट जब हो जाता है, तो अपसेंट होने के कारण ये जो है वो क्या होगा, एल्बिनिज्म उत्पन्न वो होते हैं। ठीक है, टायरोसिनेस एंजाइम जो है हमें क्या करता है, वो जो है वो हमारे में जो है हमारा जो स्किन का कलर होता है, बॉडी का जो कलर होता है, बाल वगैरह का, आइरिस का जो कलर होता है उसको मेंटेन करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये जो अगर इसकी अपसेंट हो जाएंगी, ये बहुत कम मात्रा में बनेगा, तो जो बॉडी रहते हैं उसमें पिगमेंट जो है सही से उसमें नहीं हो पाते हैं, या पिगमेंटल वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है हमारे में डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो होता है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है इसको टायरोसिनेज जो है मिलानिन में इसको चेंज करता है। ठीक है, कौन करता है, टायरोसिनेज जो है एंजाइम वो उसको मिलानिन में उसको चेंज करने का काम जो है वो करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मेलानिन क्या होता है, हमें कलर को मतलब कि जो पिगमेंट होता है उसको जो है वो शो करने वाला होता है। ठीक है, पिगमेंट एक प्रकार का क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं जिसमें जो है वो स्पेशल टाइप के पिगमेंट होते हैं, जो किसी कलर को जो है वो
प्रोवाइड उसमें करता है, रंग को प्रोवाइड करने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं पिगमेंट। ठीक है, तो कलर को जो प्रोवाइड करेगा या जो उसको हमको दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, उसको बोलते हैं पिगमेंटल। ठीक है, या पिगमेंट बोलते हैं। तो हमें पाया जाता है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो रहता है उसको टायरोसिनेस एंजाइम क्या करता है, उसको मेलानिन में उसको जो है वो चेंज करता है, तभी हमारे आइरिस वगैरह का कलर, बाल का कलर और स्किन वगैरह का जो कलर होता है वो हमको आते हैं। ठीक है, अगर यही एंजाइम अगर एब्सेंट हो जाएगा तो क्या होगा, पूरा पूरा इसमें व्हाइट हो जाते हैं, शरीर जो है पूरा व्हाइट हो जाता है। जैसे अंग्रेज लोगों को आप लोग देखे होंगे कि उनका जो है फेस से लेकर पूरा बाल वगैरह तक जो पूरा कैसा होता है, व्हाइट व्हाइट उसमें रहता है, बहुत ज्यादा वो व्हाइट ही रहते हैं। ठीक है, और कई तो ऐसे होते हैं जिनका आंखों का जो रंग होता है, जैसे आइरिस वगैरह हो गए, या जो आंखों में जो बाल रहते हैं वो पूरा का पूरा कैसा रहता है, एकदम व्हाइट रहते हैं, सफेद रहते हैं, जानो कि ऐसे कोई बुढ़े हो। ठीक है, तो क्यों होता है, इसमें टायरोसिनेस एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण। अगर ये उपस्थित अगर नहीं होगा तो क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन को जो है वो चेंज नहीं करेगा, किसमें, मेलानिन में उसको जो है वो चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो ऐसे ह्यूमर रहते हैं जो कि पूरी तरह से व्हाइट रहते हैं, एकदम सा व्हाइट दिखते हैं, उसको बोलते हैं हमें एल्बाइनो के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या इसको एल्बाइनो के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला इसमें आएगा आपका पिगमेंट इज एब्सेंट। ठीक है, तो पिगमेंट इसमें क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं एल्बिनिज्म, इसमें पिगमेंट का तो कोई जिक्र इसमें हुआ ही नहीं है, तो इसमें पिगमेंट आपका इसमें नहीं पाए जाएंगे। और दूसरा इसमें होगा आपका जो आइरिस और हेयर रहते हैं, वो इसमें भी पिगमेंट आपको एब्सेंट रहता है। आइरिस और हेयर रहते हैं, बाल वगैरह रहते हैं, उसमें पिगमेंट बिल्कुल भी इसमें वो नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर हम इसमें इंक्लूड करना चाहें तो एक और पॉइंट इसमें आ सकता है कि पूरा जो बॉडी होता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी इस कैसा रहता है, व्हाइट रहता है। ठीक है, तो ये था हमारे में एल्बिनिज्म के नाम से इसको जानते हैं, और ये एल्बिनिज्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज का हमारा दोनों टॉपिक, एक था हमारे फिनाइल कीटोनुरिया और दूसरा था एल्बिनिज्म। तो आई होप कि दोनों आपको समझ में अच्छे से आया। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।